हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे मित्र पर। आज हम लोग इस वीडियो में घनमूल निकालना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे 1 का क्यूब होगा 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब होगा 27, 4 का क्यूब 64, ऐसे ही 5 का क्यूब होगा 125, ऐसे ही 6 का क्यूब होगा 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब होगा 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब हो जाएगा 1000। देखिए 2 और 8, 3 और 7, ठीक। इन्हीं दोनों को हमें केवल समझना है और देखना है। जैसे मान लीजिए कि जिसका भी हमें घनमूल निकालना होगा, जिस भी संख्या का घनमूल निकालना होगा, हम देखेंगे कि उसका इकाई अंक क्या है, 2 है या 3 है। यदि उसका इकाई अंक 2 है तो उसका जो घनमूल निकल कर आएगा, जो आपका आंसर आएगा, उसका इकाई अंक 8 होगा। क्यों? क्योंकि 2 का घन करने पर 8 आता है, अथवा 8 का घन करने पर 2 आता है। ठीक, 2 का घन करेंगे तो 8 आएगा, अथवा 8 का घन करेंगे तो 512 आएगा। ठीक, ऐसे ही सेम 3 का घन करेंगे जब आप तो 27 आएगा। ठीक, और 7 का जब आप घन करेंगे तो 343 आएगा। यानी कुल मिलाकर समझना हमें यही है कि यदि क्वेश्चन आपका जो घनमूल दिया जाए, जो भी क्वेश्चन जिसका भी आपको घनमूल निकालना है, यदि उसका इकाई का अंक 3 है तो आपका घनमूल जो निकल कर आएगा वो क्या होगा, 7 होगा। और यदि उस क्वेश्चन का इकाई का अंक 7 है तो आपका घनमूल जो निकल कर आएगा, उत्तर जो आपका आंसर आएगा, उसका इकाई का अंक 3 होगा। ऐसे ही यदि क्वेश्चन का 2 रहेगा तो उसका जो भी आंसर निकल कर आएगा वो कितना होगा, घनमूल निकल कर आएगा, उसका इकाई का अंक 8 होगा। ठीक, जैसे 1-2 क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। जैसे 12167 है, इसका क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। क्वेश्चन में 2 होगा तो आंसर में 8 आएगा इकाई का अंक। क्वेश्चन में 3 होगा तो आंसर में 7 इकाई का अंक आएगा। 12167 है, इसका हमें निकालना है घनमूल। ठीक, तो घनमूल निकालना है तो हम देखेंगे इकाई का अंक कितना है, 7 है। यानी इसका जो भी घनमूल निकल कर आएगा उसका इकाई का अंक कितना होगा, 3 होगा। क्यों? क्योंकि 7 का जब आप घन करेंगे तो 3 त्रिक 9 त्रिक 27, ये जिस भी संख्या का घन होगा, जिस भी संख्या का ये घन होगा 12167, ये जिस भी संख्या का घन होगा 12167, उसका इकाई का अंक क्या होगा, 3 होगा। ठीक, और यदि मान लीजिए क्वेश्चन में 3 रहता तो इकाई का अंक 7 आता, 2 रहता तो 8 आता, 8 रहता तो 2 आता। क्योंकि हमें इसी इतने को केवल समझना है। 2 का 8 होगा, 3 का 7 और 8 का 2 और 7 का 3। ठीक, देखिए क्वेश्चन में 7 है तो इकाई का अंक 3 आ जाएगा। 3 अंक हम छोड़ देंगे सीधा। जैसे वर्गमूल में हम लोग 2 अंक छोड़ते थे, ऐसे ही घनमूल में क्या करेंगे, 3 अंक छोड़ देंगे। 3 अंक छोड़ेंगे, उसके बाद देखेंगे कि जो बची हुई संख्या है ये किस संख्या के घन के पास में है। बचा कितना है, 12। अब 12 देखिए, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 होगा। ठीक, और 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। यानी 12 2 का घन और 3 का घन, जो 12 है वो 2 का घन और 3 का घन के बीच में है। ठीक, हम हमेशा छोटी वाली संख्या लेंगे। यानी 3 का घन 27 है, 27 अधिक है 12 से। हम ज़्यादा वाले को नहीं लेंगे, हम हमेशा क्या करेंगे, कम वाले को लेंगे, यानी छोटी वाली संख्या को ले लेंगे यहाँ से। तो यहाँ से हो जाएगा 2, यानी इस 2 को यहाँ लिख लेंगे। 2 3 23, यही इसका क्या निकल कर आ जाएगा, घनमूल। यानी 12167 का जो घनमूल निकल कर आएगा वो कितना हो जाएगा, 23। तो 1-2 क्वेश्चन को हम लोग कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लें, उसके बाद तेज़ी से सॉल्व कर लेंगे। अगला देखिए, अगला दिया है 21,952। ठीक, इसका निकालना है घनमूल। 21,952 है, लास्ट में 2 है तो इसका जो भी घनमूल निकल कर आएगा उसका इकाई का अंक कितना होगा, 8 होगा। ठीक, क्योंकि 8 का जब आप घन करेंगे तो 8 8 64 512 होगा, यानी 2 आएगा। ठीक, क्वेश्चन में 8 रहेगा तो आंसर का जो भी घनमूल निकल कर आएगा उसका इकाई अंक 8 होगा। क्वेश्चन में 8 रहेगा तो 2 आएगा। ठीक, क्वेश्चन में 7 रहेगा तो 3
3 रहेगा तो 7, बाकी इनके अलावा जो भी रहेंगे 6 रहेगा 4 रहेगा, तो उसका जो भी घनमूल निकल कर आएगा उसका इकाई अंक 4 और 6 1 और 9 यही रहेगा। ठीक, 3 अंक छोड़ेंगे। 21 किस संख्या के घन के पास में है, हमें ज़्यादा वाले को नहीं लेना है, यानी 3 त्रिका 9 त्रिक 27 ज़्यादा हो जा रहा है, और 2 दूनी 4 दूनी 8, तो हम 2 को ले लेंगे, यानी 2 और 8 मिलकर 28 हो जाएगा। 21,952 का जो घनमूल निकल कर आ जाएगा क्यूब रूट, वो कितना हो जाएगा 28। ठीक, ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिए, $29,791 है, इसका निकालना है घनमूल। देखिए इकाई का अंक 1 है, इसलिए चेंज नहीं होगा, जो इसका घनमूल निकल कर आएगा उसका इकाई का अंक 1 ही होगा, क्योंकि 2 रहता तो 8 होता, 3 रहता तो 7 होता। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि 3 अंकों को काट देंगे। 3 अंकों को काटेंगे तो बचेगा क्या, 29 को देखेंगे किस संख्या के घन के पास में है, तो आप कहेंगे 3 त्रिका 9 त्रिक 27। ठीक, 4 को लेंगे तो 4 चौक 16 चौके 64 ज़्यादा हो जाएगा, हमें हमेशा कम वाले को लेना है, यानी 3 यहाँ लिख देंगे, और ये हो जाएगा 31, यानी इसका जो घनमूल निकल कर आएगा वो कितना आ जाएगा 31। ठीक, क्योंकि 29 को लेना है, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 हो जाएगा, हमें हमेशा कम वाले को लेना है, ज़्यादा वाले को छोड़ देना है। ये 27 और 64 के बीच में आ जाएगा, इसका और घनमूल निकल कर आ जाएगा 31। देखिए इसमें 2 रहेगा तो 8 आएगा, 3 रहेगा तो 7 आएगा, 7 रहेगा तो 3, 8 रहेगा तो 2। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर का क्वेश्चन है, 54 है, 872 है। ठीक, इसका निकालना है घनमूल। ठीक, लास्ट में 2 है तो उसका उत्तर जो भी घनमूल निकल कर आएगा उसका इकाई अंक कितना होगा, 8 होगा, तो यहाँ लिखेंगे 8। 3 अंक को काट देंगे, छोड़ देंगे। इसके बाद है कितना, 54 किस संख्या के घन के पास में आएगा, तो आप कहेंगे 4 चौक 16 चौके 64 ज़्यादा हो जा रहा है, तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27 ले लेंगे। देखिए यहाँ करेंगे 3 का घन 27, ये होगा 4 का घन 64, इसके बीच में आएगा 54। ठीक, हम हमेशा ऊपर वाले संख्या को ही लेंगे, कम को ही। 54 जो है 64 के पास में है, केवल 10 का अंतर है, 27 से ज़्यादा दूर है। ठीक, 27 दूना 54 होगा, 27 से ज़्यादा दूर है, 64 के पास में है, लेकिन हमें हमेशा कम वाले को लेना है, भले ही इसके पास में है, लेकिन हमें हमेशा लेना है कम वाले को, ज़्यादा वाले को नहीं लेना है। ऊपर की संख्या यहाँ लिख देंगे 3, यानी 54,872 का जो घनमूल निकल कर आएगा वो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। ठीक, जैसे हम लोग स्क्वायर रूट निकालना सीखे हैं, वर्गमूल, एक क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे 4096 है, इसका यदि मान लीजिए आपको स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है। ठीक, तो 6 है तो आप क्या करेंगे, देखेंगे कि 6 किस में आएगा, 4 चौक 16, 6 चौक 36, 4 का वर्ग होगा तब 6 आएगा, या 6 का वर्ग होगा तब 6 आएगा। ठीक, ये वर्गमूल का है। इसमें हम लोग क्या करते थे कि जो संख्या पास में है उसको लिखते थे। अब देखिए यहाँ 2 अंक छोड़ेंगे, यानी यहाँ लिखेंगे 6, यहाँ लिखेंगे 4। अब हम 40 को देखेंगे कि 40 किसके पास में है, तो आप कहेंगे 6 छक 36। ठीक, और 7 सते 49, ये वर्गमूल निकाल रहे हैं। 6 चौक 36 हो गया, 7 सते 49, इसके पास में है 40। ठीक, अब हम लोग क्या करते थे कि ऊपर वाले को इसमें भी लिखते थे, वर्गमूल निकालते समय भी हम लोग ऊपर वाली संख्या को ही लिख लेते थे, 64 अथवा 66, यानी इसका वर्गमूल या तो 64 होगा या तो फिर 66 होगा। इनमें से कौन सा होगा ये जानने के लिए हम लोग ये देखते थे कि जो 40 है ये किस संख्या के पास में है। 40 ऊपर वाली संख्या के पास में है तो ऊपर वाला आंसर होता था, 40 नीचे वाली संख्या के पास में है तो नीचे वाला आंसर होता था। लेकिन घनमूल में हमें क्या करना है, घनमूल में हमें ऊपर वाला, सीधे ऊपर वाली ही संख्या को लिख देना है और वही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक, ये देखिए 36 40 के पास में है, यानी 4096 किसका वर्गमूल जो निकल कर आएगा वो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ठीक, तो ये आपको समझने के लिए बता रहे थे कि वर्गमूल में ऐसे हम लोग करते थे, दोनों को देखते थे कि इसके पास में है, उसके अनुसार से ऊपर नीचे का आंसर लगाते थे। घनमूल में क्या करना है, घनमूल में डायरेक्ट आपको ऊपर वाली ही संख्या लिख देना है और वही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे 5वां क्वेश्चन है, 103 है, 823 है। ठीक, इसका निकालना है घनमूल।
क्वेश्चन में 3 है तो आपका आंसर जो घनमूल निकल कर आएगा उसका इकाई अंक 7 होगा। 3 अंक सीधा छोड़ देंगे। 103 को देखेंगे किसके पास में है। हम 25 पंचे 125 कर देंगे। 103 इसके पास में है, लेकिन हम हमेशा लेंगे कम वाले को, तो 4 चौक 16 चौके 64 होगा। ठीक, ये 103 है। देखिए 103 5 वाले के पास में है, लेकिन हम ऊपर वाली संख्या लिखकर 4 और 7, यही आपका उत्तर हो जाएगा सीधा। हम हमेशा कम वाले के, जो 4 चौक 16 चौके 64 है, कम वाली संख्या को ही लिख लेंगे और वही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे 1 है, 5 है, 7 है, 4 है, 6 है, 4 है। ठीक, इसका निकालना है घनमूल। लास्ट में 4 है तो 2 रहेगा क्वेश्चन में, तो 8 आएगा। 3 रहेगा तो 7 होगा। 8 रहेगा तो 2, 7 रहेगा 3। 4 है तो इसका मतलब है कि इसका जो भी घनमूल निकल कर आएगा उसका इकाई अंक 4 ही होगा। 3 अंक काट देंगे। क्यों होगा? क्योंकि 4 चौक 16 चौके 64। 3 अंक काटेंगे, 157 आ गया। 157 किस संख्या के घन के पास में है? ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम। तो आप कहेंगे 6 छवक 36 छक्के 216 ज़्यादा हो जा रहा है, तो आप किसको लेंगे? 5 को, क्योंकि हम 25 पंचे 125 हो जाएगा और यहाँ 5 लिख देंगे 54, यानी इसका जो घनमूल निकल कर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा? 54। देखिए कॉन्सेप्ट जब आप समझ लेंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक, अगला है 328 है, 509 है। ठीक, इसका निकालना है घनमूल। इसमें देखिए 9 है। 9 है इकाई का अंक, क्वेश्चन का इकाई अंक 9 है, यानी आंसर जो भी घनमूल निकल कर आएगा उसका भी इकाई अंक कितना होगा? 9 ही होगा, क्योंकि 9 का घन करने पर ही 729 होता है। हमें 9 मालूम चल गया। 3 अंक हम काट दिए, बचा 328। 328 को सीधा देखेंगे कि संख्या के घन के जो ये पास में है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो आप लेंगे 7 को, तो 7 सत्ते 49 सत्ते 343। 343 ज़्यादा है 328 से, तो इसको छोड़ देंगे, यानी इसके ऊपर वाली संख्या ले लेंगे कितना? 6, क्योंकि 36 छक्के 216 हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे 6, यानी इसका जो घनमूल निकल कर आएगा वो सीधा कितना हो जाएगा? 69 हो जाएगा। अगला देखिए 8वां 35 है, 7 है, 9 है, 1 है। इसका क्या निकालना है? घनमूल। ठीक, इसका घनमूल निकालना है। इकाई का अंक 1 है, तो आपका जो भी घनमूल निकल कर आएगा उसका भी अंक कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 3 अंक काट दिए। इसके बाद देखेंगे कितना है? 357 है। 357 8 का अगर आप क्यूब करेंगे तो 512 ज़्यादा हो जाएगा 8 का घन, तो हम 7 का ले लेंगे, क्योंकि 343 आएगा तो सीधा यहाँ 7 लिख दें, यानी इसका जो घनमूल निकल कर आ गया वो कितना होगा? 71 हो गया। यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही अगला देखिए 9वां है, 50 है, 653 है। ठीक, इसका निकालना है घनमूल। 3 है तो इकाई का अंक यदि 3 है तो आपका जो घनमूल निकल कर आएगा वो कितना होगा? 7। क्यों? क्योंकि 7 सत्ते 49 343 होता है। 3 रहेगा तो 7, 7 रहेगा तो 3, 2 रहेगा तो 8, 8 रहेगा तो 2, 3 है 7 आ जाएगा। 3 अंक हम क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। इसके बाद कितना है? 50 है। 50 की संख्या के घन के पास में है, तो आप कहेंगे 4 चौक 16 चौके 64। 64 50 से ज़्यादा है, इसलिए हम कम वाले को ले लेंगे। 3 त्रिका 9 त्रिक 27, इसी 3 को यहाँ लिख देंगे, यानी इसका जो घनमूल निकल कर आएगा वो कितना हो जाएगा? 37। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन है। 57 है, 17 है, 87 है। ठीक, इसका निकालना है क्यूब। इसका घनमूल निकालना है, इस क्यूब रूट निकालना है। ठीक, 571 है, 787 है, लास्ट में 7 है। इसका जो भी घनमूल निकल कर आएगा उसका इकाई अंक 3 होगा। 3 अंक काट देंगे, 571 बचा। अब देख लेंगे कि 571 की संख्या के घन के पास में है, तो आप कहेंगे 8 अठाई 64 अट्ठे 512, लेकिन 9 को लेंगे तो 729 हो जाएगा। 9 यदि हम 9 को लेंगे 729 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम क्या ले लेंगे? 8 को, यहाँ सीधा 8 लिख देंगे, यानी 8 3 83 हो जाएगा। यही इस संख्या का क्या निकल आएगा? घनमूल निकल कर आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन है। 565 है, 33 है, ठीक है। इसका निकालना है घनमूल। 3 है तो इकाई का अंक 7 आ जाएगा आंसर में। 3 अंक काटेंगे, 56 को देखेंगे किस संख्या के घन के पास में है, तो 4 को लेंगे 64 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए आप 3 ले लेंगे। 3 7 मिलकर 37 हो जाएगा। इसका घनमूल निकल कर आ जाएगा कितना, 37। अगला क्वेश्चन देखिए 614 125 है, इसका निकालना है घनमूल, ठीक। लास्ट में 5 है तो इकाई का अंक, इसलिए आपका जो घनमूल निकल कर आएगा उसका भी इकाई का अंक 5 ही होगा। 3 अंक को छोड़ देंगे, 3 अंक देखेंगे किस संख्या के घन के पास में है, तो 614 है, ठीक। 614 किसके पास में है, 9 को लेंगे 729 ज़्यादा हो जाएगा, 8 को लेंगे तो 512, ठीक। यानी 512 के पास में है। हमें हमेशा कम वाले को लेना है, ज़्यादा को छोड़ देना है। यदि हम 9 को यहाँ लिखेंगे 95, तो 614 729 से क्या हो जाएगा, 614 729 ज़्यादा है, इसलिए हम ज़्यादा वाले को छोड़ देंगे। ये कम है 8 का क्यों, 512, इसलिए यहाँ 8 लिख देंगे। यानी इसका जो घनमूल निकल कर आएगा कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। यही आपका उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है 88 है, 47 है, 36 है, ठीक। लास्ट में 6 है, इसका निकालना है घनमूल। लास्ट में 6 है तो उत्तर जो अभी आपका घनमूल निकल कर आएगा उसका भी इकाई का अंक 6 ही होगा। 3 अंक काटेंगे सीधा। 884 है, 884 देखिए किसके पास है, 10 लेंगे 1000 ज़्यादा हो जाएगा, 9 लेंगे 729, तो यहाँ सीधा लिख देंगे 9 यानी 96। इसका घनमूल निकल कर आ जाएगा 96, यही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन है। 1860 है, 867 है, अगला देखिए 1860 है और 867, इसका निकालना है घनमूल, ठीक। 7 है तो इकाई का अंक 3 आएगा, 3 अंक काट देंगे, ठीक। 7 है तो जो भी घनमूल निकल कर आएगा उसका इकाई का अंक 3 होगा। 3 अंक हम सीधा काट देंगे, यानी छोड़ देंगे 3 अंक को। उसके बाद देखेंगे जो बची हुई संख्या है ये किस संख्या के घन के पास में है, तो है 1860। 1860 है, ठीक। तो देखिए 11 का घन 1331 हो जाएगा और 12 का घन करेंगे तो 1728 हो जाएगा, ठीक। 13 का घन कर लेंगे आप तो 2197 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 1860 है, 1860 13 का घन करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे कि 13 का घन करेंगे तो ज़्यादा होगा, हमें ज़्यादा वाले को छोड़ देना है, कम वाले को लिख लेना है। इसलिए हम क्या करेंगे कि 12 का घन है 1728, ठीक। इससे 1860 ज़्यादा है, यानी 12 का घन जो है यही यहाँ पर आएगा, यहाँ 1 और 2 लिख देंगे, ठीक। 13 वाले को हम लोग छोड़ देंगे क्योंकि ये 1860 से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ हो जाएगा 12 1 2 3 यानी 123। इस संख्या का जो घनमूल निकल कर आ जाएगा वो हो जाएगा 123, ठीक। तो ऐसे ही समझकर हम लोग काफ़ी आसानी से बहुत जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।